इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक इसी समय मुहूर्त बांधकर मुहूर्त साध कर बारात की निकासी भई। श्याम करण अश्व पर सरकार सवार हुए। ऐसा लगता है मानो कामदेव ही अश्व बन करके आ गया। यहां एक बात का बहुत सुंदर भाव है। भगवान शिव जब आरूढ़ हुए हैं नंदी जी पर, नंदीश्वर पर, तो नंदीश्वर को धर्म का प्रतीक माना गया है और भगवान शिव को भजन का प्रतीक माना गया है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन, जगत सब सपना। शिव जी किसी कामना से विवाह करने नहीं गए, राम जी की आज्ञा से विवाह करने गए। और प्रभु संसार के भार को, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस बात का अवश्य चिंतन करते रहना चाहिए कि हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किस लिए किया? संतानोत्पत्ति के लिए, विषय भोग के लिए, झंझट में पड़ने के लिए नहीं। गृहस्थ आश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है, मेरुदंड। पिठिया के पीछे जो हड्डी है ये मेरुदंड है। इसमें थोड़ा भी ढीलापन आया तो गुड़िया इधर उधर हो जाएगी, घाट बन जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम सनातन धर्म का, सनातन समाज का मेरुदंड है। इसको अति व्यवस्थित रखना है। यह परमार्थ का साधन है। गृहस्थी परमार्थ का साधन है, धर्म समन्वय का साधन है। बिना अर्धांगिनी के हम यज्ञ नहीं कर सकते, आहुति नहीं देनी, बैठे रहना है। बिना अर्धांगिनी के हम पूजन नहीं कर सकते, साथ में चाहिए। और अर्धांगिनी विवाह कर लिए आप तो अकेले आप तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकते। बिना अर्धांगिनी के आप तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकते, निषेध है। अब मनमुखी बौराएं हैं, चाहे जो धतूर खा के करिए, कौन मना करता है, लेकिन निषेध है, नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। ये आपातकाल आ गया तो अनुमति लो। हाँ 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 आप करें, कोई बात नहीं, हमारी हाँ है। ये श्रीमद् वाल्मीकि में वर्णन है। भगवान कहाँ यज्ञ कर पाए, व्यवस्था बनाई गई। सनातन धर्म में सब कुछ गणितीय है, मनमुखी कुछ नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। करेंगे तो फरेगा नहीं, बरेगा। तो सिद्धांत का प्रतिपादन होना चाहिए हमारे जीवन में, अन्यथा नहीं, चाहे जैसे नहीं। कामदेव अश्व बनकर आ गया। चले सरकार का दुल्ह स्वरूप देखकर खड़ानन गदगद हो गए। 12 नेत्र भगवान शिव हो, 5 तिहाई 15 नेत्र। ब्रह्मा जी को संकोच हुआ, 4 दूना 8 नेत्र है। सुर से न और ऊंचा विधि से उत्सव में किस बात की महिमा, किस बात का महत्व है, इसका अवश्य स्मरण होना चाहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था है, कथा चल रही है। किस बात की व्यवस्था है? कथा की व्यवस्था है। कथा के अलावा सब व्यवस्थाएं गौण हैं। ये बाजा कथा के निमित्त हैं, ये पंखा कथा के निमित्त है, आपकी बैठने की सुविधा ये कथा के निमित्त है, कोई अर्थ नहीं। प्रसाद बटे न बटे, भंडारा हो न हो, क्या हो, राम जी की कथा हो।
कान में कथा पढ़े, और सब तो औपचारिकताएं हैं। विवाह में क्या ध्यान रखना? धर्म सिद्धांत का ध्यान रखना। धर्म व्यवहार के साथ कोई रुग्णता नहीं, कोई खेल नहीं। चले सरकार, बारात की निकासी भई, देवता विचार करते हैं, जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह हम, सकल भांति समसाज समाज, सम समधि देखे हम। ऐसी व्यवस्था तो सब विवाह में बन गई, लेकिन सामध पहली बार सम मिला। एक चेतना, एक भावना। क्या देखिए ना, अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। कौन? चक्रवर्ती जी महाराज। प्रणमऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ कब? अरे जोग भोग मह राखेउ गो, राम बिलोकत प्रगटे। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सामद बराबर मिला। सोच सम होना चाहिए। सोच सम न हुआ तो समय का बहुत बोझ होता है। दो लोग साथ चल रहे हों, दोनों की सोच अलग हो तो व्यवहार बहुत कठिनाई होती है। जीवन भर संबंध चले, इसके लिए सोच बराबर होनी चाहिए। आप देखे होंगे, सोच बराबर नहीं है, संबंध घसीटेगा, चलेगा, लटपेगा, लटपटाएगा, और सरल करें तो लसराएगा, टूट जाएगा। सोच एक हो तो व्यवहार सहज हो जाता है। सोच कैसे? अर्पण का, प्रेम का, त्याग का, सहज रहेगा। संबंधों में कभी खटास नहीं आएगी। क्या ले लें, क्या न दें, ये सोच संबंधों को समाप्त करती। क्या ले लें, क्या न दें, हम सब जान जावें, हमारे न जाने संबंध नहीं चलता, न जीव से न जगदीश से। सहज सकल भांति समसाज समाजो, सम समधि देखे हम। सामद सम होना चाहिए। कहां से? सबसे, सबसे सम हो, नहीं तो रिश्तों में बड़ी मुश्किल हो। सोच पर उठना बहुत कठिन है। आप सोच नहीं उठा सकते, किसी की नहीं उठा सकते हैं। अपनी सोच श्रेष्ठत्व को वर्ण करती है तो सोच उठी, दूसरे को आप उठा नहीं सकते जब तक वो न चाहे। अरे पशु बैठा हो, आप वो उठना न चाहे तो आप उठा नहीं सकते। उठाइएगा फिर बैठ जाएगा। वो जब उठना चाहे तो ही उठेगा। व्यक्ति नीचे बैठा हो, उसको आप उठाना चाहिए, वो धम्म से हो जाए, कैसे उठाएंगे? कब तक पकड़े रहेंगे? सोच स्वतः उठती है, कोई उठा नहीं सकता है। मिथिलेश और अवधेश दोनों की सोच एक है, सामध सम है। ये भी नित्य के उपासक हैं, जगदीश के राघव के हृदय भगति मति सारंग पानी सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा। मेरे मन को सहज वैराग्य है, इन बालकों ने मेरे मन का आकर्षण कर लिया।
ये क्या है? हृदय भगति मति सारंग पानी। धन से सम नहीं, चित्त से, विवेक से। विवेक बुद्धि से सम है तो जीव कहीं है रिश्ता दौड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? विवेक बुद्धि सम हो, दौड़ेगा दौड़ा। द्वार पर पधारे सरकार, मद पर काद विधि संपन्न हुई। मंडप में प्रवेश किए प्रभु, पलक पावड़े डालकर श्रेष्ठ आसन दिया गया। गुरुदेव भगवान विराजे। चक्रवर्ती जी समाज ही सभी बारातियों का मिथिलापति ने सम स्वागत किया। देखो भैया, रिश्ता तो जीवन भर का है, बारात का स्वागत बहुत दिव्यता पूर्वक होनी चाहिए। क्यों? बाराती एक दिन के रिश्तेदार होते। बारातियों का ऐसा सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए कि जीवन भर कहते रहें, भैया बारात तो बहुत किए लेकिन अमुक की बारात जैसी की आज तक नहीं भाई। लोग भुलाए जाते, भुलाए जाते। रिश्ते में भी कोई आ गया हो तो अपने रिश्तेदार का स्वागत भले कम करो, आप बराबर के हो, उसके साथ वालों का स्वागत ठीक से करो, क्योंकि वही गुणगान करते हैं जाकर। बहुत अच्छा भैया, क्या कहना, अद्भुत भैया। कथा है, चर्चा करेंगे आगे के दिनों में। और मैं तो कहूं जहां जाइए वहां की प्रशंसा करिए, प्रसन्न होइए, कुछ करिए नहीं, प्रसन्न होइए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।